हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मनोज शाह। तो आज हम क्लास 10 का करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का चैप्टर लेकर आए हैं। मेरा पिछला जो दो वीडियो था क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर में, उसमें मैंने उड़िया में बोला था। तो मैं ये सोचा कि नहीं, अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ तो आउटसाइड ओडिशा स्टूडेंट दे ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज इसको हिंदी में मैं क्लास लो। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग आई विल से वन थिंग, अगर आप ध्यान से सुनोगे मेरा ये लेक्चर, आपको एटलीस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 12 में भी है एंड यू कैन डू इजिली द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लास 12 ऑल्सो। और जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बेसिकली मैं तो 11-12 में पढ़ाता हूँ। बेसिकली आई यूज टू टीच फिजिक्स एंड मैथ्स फॉर 11-12 फॉर IIT JEE एंड योर एडवांस लेवल में, नीट के लिए भी। तो मैं इसलिए ये सोचा कि क्लास 10 क्लास लो, इसलिए कि उनका अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्लास 12 में उनका कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है? इसके बाद मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको 11 के लेवल में कुछ करूंगा मैं, जो 9 या 10 बच्चों को बहुत हेल्पफुल होगा। सो लेट अस स्टार्ट। आई एम मनोज शाह, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, राइट? आई एम Manoj Saha and my number is 70087 44595. This is my contact number, calling number, and also it is my WhatsApp number. You can ask your doubt anytime 24/7 on physics and maths 10, 11, 12 में कोई भी आप सवाल कर सकते हो। It will be free of cost. I never charge anything for that. Clear? मेरा यही मानना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो ये हमको पता है कि मान लो ये तो 3 तो रेजिस्टेंस है। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। ये तीनों रेजिस्टेंस, मान लो ये A एंड B है, ये A एंड B है। ये तीनों रेजिस्टेंस उधर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल ना, हम लोग आराम से बोल सकते दे आर कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज देयर इज नो ब्रांच कमिंग आउट। उनमें से ये जंक्शन पॉइंट है, दीज आर कॉल्ड जंक्शन पॉइंट्स। इन जंक्शन पॉइंट से कोई भी दूसरा ब्रांच नहीं निकला है। तब तो अगर मान लीजिए एक तो पाइप है, ये एक तो पाइप है ना, ये एक तो पाइप है। ये पाइप में ये पानी सीधा जा रहा है। पानी अगर यहाँ पर डाइवर्ट हो जाता, यहाँ पर डाइवर्ट हो जाता तो कुछ पानी इधर चला जाता और कुछ पानी इधर जाता है। क्लियर? सो उसी हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर? बिकॉज नो ब्रांचेस आर कमिंग आउट, फ्रॉम देयर जंक्शन पॉइंट्स। Clear? Now see, what is the total resistance or RAB will be R1 plus R2 plus R3. Clear? Okay. इसके बाद हम आपको एक कॉन्सेप्ट देंगे भी, that is called your वोल्टेज ड्रॉप। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। और इसको हम लोग बोलते हैं IR ड्रॉप ऑल्सो। तीनों का मीनिंग सेम है, इसके एप्लीकेशन बहुत ही है। अगर इसके ऊपर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होता है सो मान लो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? मान लो ये एक तो रेजिस्टेंस है। ये सर्किट में मैं सिंपल सर्किट तो बनाता हूं, एक तो सिंपल सर्किट बनाता हूं। इसी को बेस करके हम लोग डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे। ठीक है? मान लो ये है 5 ओम, ये है 3 ओम, ये है 2 ओम, ये मान लो 20 वोल्ट बैटरी एक है। अब मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। आप इजीली बोल सकते हो I इज इक्वल टू, हमको पता है V/R। I इज इक्वल टू क्या है? V/R। ओके। B कितना है? 20।
टोटल आर इक्विवेलेंट, और आर टोटल कितना है 5 + 3 + 2 10 ओम, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। यहां पर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर भी 2 एम्पियर, यहां पर भी 2 एम्पियर। The current through 5 ohm is 2 ampere. Current through 3 ohm, 2 ohm, they are also 2 ampere. Okay. Now the question is, what is the voltage drop across 2 ohm? मेरा क्वेश्चन यही है, what is the voltage drop across 2 ohm? That means if I connect a voltmeter across 2 ohm, what will be the reading? So current through this ohm के across में रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज पूछा जाता है, उस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है पहले देखना है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तब तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम कितना होगा ना, वो रेजिस्टेंस इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टेंस ओनली। तो इसमें अभी कितना लिखेगा, V इक्वल कितना होगा I इंटू आर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 4 वोल्ट। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम, तो इसमें मैं देखा हूं कितना करंट फ्लो हो रहा है 5 ओम में, 2 एम्पियर करंट फ्लो। दैट मीन्स दैट 5 ओम will be resistance into current flowing through that resistance only, that is equal to 2। तो कितना होगा 10 वोल्ट। देखो ये 10 वोल्ट, ये हो गया 5 वोल्ट। इसमें कितना हो गया, ये खा गया 10 वोल्ट, ये खा गया 4 वोल्ट। तो ये में मेरे पास कितना वोल्टेज था 20 वोल्ट था। यह सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो 20 वोल्ट था मेरे पास, मैं 10 वोल्ट ये खा गया, 4 वोल्ट ये खा गया, बाकी कितना रह गया 6 वोल्ट। दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, मैं ऐसे ही निकाल सकता हूं, कितना होगा 3 इंटू 2 6 वोल्ट, और टोटल वोल्टेज कितना था मेरे पास 20 वोल्ट था। अभी चला गया कितना 10 + 4 वाला हम लोग खा गए, बाकी कितना रह गया 6 वोल्ट। तो इसमें कितना होगा 6 वोल्ट। देखो तीनों को ऐड कर दो, यू फाइंड दिस वन। दैट मीन्स इसमें हम लोग को एक बात पता चला कि वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज, इन द सीरीज सर्किट और इन द सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट, द वोल्टेज इज डिवाइडेड, but the current will remain same. Clear? Voltage will be divided, but the current will be same. अगर मैं पूछूंगा आपको, मान लो ये वोल्टेज यहां पर एक तो मैं यहां से निकाला, यहां से एक तो, what is the voltage across A and B? What is the voltage across AB? What is the voltage across AB? It will be 10 + 6. It will be 16 volt. Clear? Okay. मान लो तो रेजिस्टेंस सर्किट दिया हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3, ये है, सॉरी ये दिया नहीं कुछ, चलो इसको मॉडिफाई करता हूं। ये 1, ये 3 ओम, ये है R, ठीक है, ये है R ओम। मुझे पता नहीं कितना ओम रेजिस्टेंस है, मान लो ये है 18 वोल्ट, एक तो बैटरी लगाया हूं मैं। क्लियर? अब मैं बोला हूं आपको कि इसमें करंट फ्लो कितना हो रहा है। मुझे दिया गया है जो करंट फ्लो हो रहा है मान लो
यहाँ पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, चलो 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है बोल रहा हूं मैं। 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। कैसे करेंगे इसको? दो टाइप में कर सकते हैं हम लोग। वी कैन डू इन 2 वेज। पहले तो देखो अभी मुझे कितना दिया गया था खाने के लिए? ये जो वोल्टेज होता है ना, ये जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज आपको जैसे घर में आप देखते हो ना एसी और डीसी, है ना, वोल्टेज अगर आपको घर में कम हो जाता है, डिम हो जाता है, तो देखिए फैन बहुत स्लो घूमेगा ऐसे। नहीं तो ट्यूबलाइट जो होता है वो डिम जलेगा, नहीं तो जो पहले जो बल्ब आता था हम लोग डिम हो जाता था। ठीक है, तो ये जो 3 एम्पियर करंट फ्लो है, ये कितना खा जाएगा वोल्टेज? ये कितना वोल्टेज खा जाएगा? न 3 इंटू 1, 3 वोल्ट खा गया। ओके, ये कितना वोल्टेज खा जाएगा? 3 इंटू 3, 9 वोल्ट खा गया। अच्छा, ये 3 वोल्ट ये खा गया 9 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज कितना चला गया? 12 वोल्ट चला गया। तो रह गया कितना ना? 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। मेरे पास कितना वोल्टेज रहेगा? 6 वोल्ट रहे। दैट मीन वोल्टेज को दिस विल बी 6 वोल्ट। वोल्टेज को दिस विल बी 6 वोल्ट। ओके, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर तो मुझे पता है। सो रेजिस्टेंस कितना होगा ना? वोल्टेज इक्वल 6 वोल्ट, वोल्टेज इक्वल आर इज 6 वोल्ट, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, एंड आई कितना दिया है? 3, वोल्टेज दिया है 6 बाय आर। सो आर विल बी कितना होगा? 2 ओम। डायरेक्ट निकल सकते हो। और इसको दूसरा तरीका से निकाला जा सकता है। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल 3 प्लस 1 प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस आर। 4 प्लस आर। ओके, 4 प्लस आर। सो आई इज इक्वल कितना होगा ना? भी टोटल वोल्टेज कितना है? 18 बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है ना? 4 प्लस आर। और आई मुझे कितना दिया हुआ है? 3, वोल्टेज दिया है 20 बाय 4 प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 3 आर इज इक्वल टू 20। 3 प्लस 1 प्लस आर, 4 प्लस आर, 3, sorry, this is 18 volt. This is 18 volt. This is 18 by 4 plus R, and it will be 12 plus 3R is equal to 18, or I can say R will be 18 minus 2 6, R is equal to 2. This also I can find out the value of R. Clear? Okay. So ये रहा आपका थोड़ा कंसेप्ट। अभी हम लोग आएंगे पैरेलल कनेक्शन के ऊपर। देखो ये जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो। पहले दो करते हैं। मान लो ये दो रेजिस्टेंस है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R1 एंड R2, एंड दिस इज A एंड दिस इज B। क्लियर? व्हाट इज RAB? आपको जरूर पता होगा। क्या आपको पता है कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है ना? इट विल बी RAB, हमको पूछा है। सो इट विल बी 1 बाय RAB जो फॉर्मूला है इज इक्वल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और आई कैन से 1 बाय RAB इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2, और आई कैन से
आर ए बी इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये है फॉर्मूला। कोई भी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल है तो उनका इक्विवेलेंट डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आर ए बी इज इक्वल, दोनों को प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो R1 एंड R2 बाय R1 प्लस R2। मान लो इसमें मान लो ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, तो कितना होगा? व्हाट इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस? विल बी 3 into 6 by 3 plus 6, that is equal to 18 by 9 is equal to 2 ohm। ओके, मान लो ये 4 है, तो R1 R2 कितना होगा? 4 into 4 by 4 plus 4, 16 by 8 it is equal to 2 ohm। अगर यहां पर 4 नहीं होते हुए मान लो 14 है, 14 है, कितना होगा ना? आर ए बी इज इक्वल टू 14 इंटू 14 बाय 28, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इट विल बी 7। अगर मैं भी बोलूं आपको, मान लीजिए R1 इज इक्वल टू 1026, R2 इज इक्वल टू 1026, सो आर ए बी उनका दोनों के बीच में जो पैरेलल इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगा, इट विल सिंपली डिवाइडेड 2 कर दो, 513, इट विल बी 513। देखिए जब 4 था उसका 2 ओम होता था, जब 14 कर दिया, जब 14 कर दिया, 14 बाई 2 कितना हो गया? 7 हो गया। अगर मैं 1026 लिखूंगा, जस्ट यू डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 513। क्लियर? ओके, अब ये तो सर्किट दिया हुआ है ए बी सी। क्लियर? ये दिया हुआ है, मान लीजिए 3, ये है 6, ये है 9। नाउ टेल मी व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरबीसी, इसका अक्रॉस में, इसके अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? जस्ट इमेजिन, जिसका अक्रॉस में दिया रहता है, इमेजिन करो तो सिंपली बैटरी इमेजिन कर दो, कुछ करना जरूरत नहीं। तो करंट कहां से फ्लो करेगा? यहां से आएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, और ये वाला यहां से होकर फिर जाता है। अब देखो ये पॉइंट में, दिस पॉइंट एंड दिस 2 पॉइंट्स, अभी ये जो करंट निकला इधर, ये सेम करंट इज फ्लोइंग ओवर हियर। यहां पर कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 3 and 6 इनका जो जंक्शन पॉइंट है, इन जंक्शन पॉइंट में देर इज नो अदर ब्रांच, देर इज नो अदर ब्रांच, सो 3 and 6 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये सर्किट भी कैसा हो जाएगा? नहीं, ये ऐसा हो जाएगा। ये है पॉइंट, मान लो बी ए सी है, बी ए सी, ये टोटल इसे कितना आएगा? ऐसे हो जाएगा। दिस इज 3, दिस इज 6, बोथ आर कनेक्टेड। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, मुझे यहां पर कुछ है ना। सो ये दोनों कितना हो गया? 9 हो गया। नाउ दिस 9 ohm, now it is connected in parallel. Now this 9 ohm is connected in parallel. This is B and C. Clear? So it will be RBC will be simply 9 into 9 by 9 plus 9. It will be 4.5 ohm. It will simply 4.5 ohm. I make it half. Clear? Okay. मैं कुछ और सर्किट भी ड्रॉ करूंगा, हम लोग करेंगे भी। ओके,
do another problem. ये जैसे तो सर्किट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है दिस इज 3 ohm, दिस इज 3 ohm, दिस इज 6 ohm, दिस इज 3 ohm, and this is 4 ohm. A B C D E F, ये एक तो सर्किट दिया हुआ ना। मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा है व्हाट इज द R इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन R एंड F। दैट मीन्स मैं यहां पर इमेजिन कर लिया, तो बैटरी इमेजिन कर लिया, करंट यहां से फ्लो करेगा, तो कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ करंट यहां जाएगा, फिर ये करंट ऐसा आया, फिर ये करंट कुछ यहां गया, ऐसा गया, ऐसा आया, यहां से कुछ करंट आएगा ऐसा, फिर ये तीनों मिलके यहां निकल जाए। जितना करंट एंट्री करेगा सर्किट में, दिस इज बेसिक फंडामेंटल रूल, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट निकलेगा। ठीक है, ओके। अब देखो इस सर्किट में सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये दोनों सीरीज हो गया या ये दोनों सीरीज हो गया। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्लियर। अभी हम कैसे करेंगे इसको। अब देखो ये जो करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर ये डिवाइड हो जा रहा है, यहां पर ये डिवाइड हो जा रहा है। अच्छा, लेकिन यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है ये सर्किट में, ये डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दिस टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। इसको भी हम लोग इसको बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इसको भी कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये देखो ये दोनों मिलकर कितना हो गए, 6 ohm। ओके, ये दोनों मिलकर अभी कितना हो गया, इसका एक ये बी है, ये दूसरा डी है, ये डी है, ये हो गया 6 ohm, ये हो गया 6 ohm, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, ओके। ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी क्या है, सीरीज और पैरेलल। देखो ये सर्किट करंट ऐसा आ रहा था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो अभी दोनों देखो ये सर्किट कैसे लिख सकता हूं मैं। देखो ये जो पॉइंट है ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ओके। मान लो ये सी पॉइंट है, ठीक है। ये देखो डी और बी, डी और बी, ये है डी, ये बी पॉइंट यहां पर जो है, यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है। इसको भी बिकॉज सेम पॉइंट है ये वाला, तीनों सेम पॉइंट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे कर दिया मैं, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां पर जो पॉइंट है यहां पर वहीं पर अभी ये बी पॉइंट हो गया। इसको भी मैं बी पॉइंट बोल सकता हूं। बी के बी से निकला कौन सा वाला, 6 ohm, ये वाला निकला 6 ohm। 6 ohm जाके कहां पर कनेक्ट हुआ है, डी में कनेक्ट हुआ है। इसको ये 6 ohm जाके थ्रू सी डी में कनेक्ट हुआ है। तो बी से निकला ये 6 ohm, 6 ohm का एक एंड कहां पर लगा हुआ है, बी में लगा हुआ है। दूसरा एंड कौन सा कहां पर लगा हुआ है, डी में लगा हुआ है। 6 ohm का एक एंड डी में लगा है, दूसरा एंड बी में लगा हुआ है। ये भी हो गया आपका 6 ohm, ये हो गया 3 ohm, ये हो गया 4 ohm। क्लियर। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो अभी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो जाएगा,
दोनों मिलकर कितना होगा, जस्ट मेक इट हाफ, इट विल बी 3 ओम, इट विल बी 3 ओम, इट विल बी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये हो गया 4 ओम। अब ये दोनों क्या है, सीरीज है। अब ये मान लो ये हो गया पॉइंट, ये हो गया मान लो पॉइंट ई है, ये पॉइंट ई था हम लोग का, पॉइंट ई था, ये पॉइंट था बी, ठीक है। अक्रॉस ई एंड बी ये दोनों क्या हो गया, अभी सीरीज हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जो 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया, अब ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया, दिस इज 6 ओम रेजिस्टेंस। 6 ओम का एक एंड कहां पर लगा हुआ है, ई पॉइंट में लगा हुआ है, ई पॉइंट में लगा हुआ है। 6 ओम का दूसरा एंड कहां पर लगना चाहिए, बी पॉइंट में। ये देखिए ये बी पॉइंट हो गया, 3 + 3 6 ओम। 6 ओम का एक एंड लगेगा बी में, एक एंड लगेगा ई में। नाउ 6 ओम एंड दिस इज 4 ओम। क्लियर। नाउ आई कैन फाइंड आउट दिस इज एफ एंड ए जो भी दिया हुआ था। Clear? What is the equivalent resistance? So R equivalent will be 4 into 6 by 4 plus 6, that is equal to 24 by 10, that is equal to 2.4 ohm. That is equal to 2.4 ohm. Any doubt? देखो पहले क्या किया मैंने, पहले मैंने सर्किट को एंड से, सब हमेशा सर्किट जब भी दिया रहता है शुरू से सोर्स से सॉल्व मत करो, यू कम फ्रॉम द एंड, यू स्टार्ट फ्रॉम द एंड। अब ये दोनों सर्किट देखने से पता चल गया कि यहाँ पर करंट दोनों में सेम फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स बोथ द सर्किट्स आर, बोथ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तब ये दोनों को सीरीज कनेक्ट कर लिया, कितना हो गया 6 ओम हो गया। अब ये 6 ओम का एक एंड जहां पर लगा, इसका भी एक एंड वहीं पे लगा हुआ है, इसका दूसरा एंड जहां पर लगा हुआ है, इसका भी दूसरा वही लगा हुआ है। दैट मीन्स ये इसका 6 ओम का, ये 6 ओम डी एंड बी के क्रॉस था, और ये जो 6 ओम इसका भी डी एंड बी के क्रॉस था। तो अब ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया, 3 ओम हो गया। अच्छा ये हो गया, मान लो ये डी था, ये बी था, जो भी है। तो ये दोनों क्या हो गया, ये जो सेम करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जितना करंट फ्लो हो रहा है वहां पर भी इतना करंट फ्लो। 3 + 3 कितना हो गया 6 ओम। अब कितना हो गया, ये हो गया 6 ओम। सो ये जो 6 ओम का एक एंड कहां पे लगा हुआ है, ई में, दूसरा एंड कहां पे लगा हुआ है, बी में। अब देखो एक एंड ई में लगा हुआ है, एक एंड बी में लगा हुआ है। नाउ दिस टू आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इट विल बी R1, जस्ट फॉर्मूला लिख दो, R इक्विवेलेंट विल बी R1 R2 by R1 plus R2. Put this formula. Clear? I hope it will be clear. Okay. मान लो ये 18 वोल्ट। ना अभी मुझे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर करंट कुछ फ्लो करेगा, यहाँ पर मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा मुझे पता नहीं। लेट इट बी I1 एंड लेट इट बी I2, लेट इट बी I1 एंड दिस इज I2। मुझे भी पूछा है व्हाट इज I1 एंड I2 कितना है, मुझे I1 एंड I2 के बारे में पूछा है। इसमें ए ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, ए ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा। क्लियर? ओके। तो बच्चे लोग हमको पता है कि वोल्टेज अक्रॉस, ये सर्किट को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, जस्ट आई रीड्रॉ द सर्किट। सेम सर्किट है ये। नाउ ये सर्किट देखने के बाद बता सकता हूं मैं कि वोल्टेज अक्रॉस 6 वोल्ट कितना है, 18 वोल्ट है। वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम कितना है, 18 वोल्ट है। क्लियर? ये दोनों का अक्रॉस में 18 वोल्ट लगा, यहाँ पर भी 18 वोल्ट, यहाँ पे दोनों तीनों सेम पॉइंट है, ये तीनों सेम पॉइंट है,
ये तीनों सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट है। सो वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम कितना है? 18 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम कितना है? वही 18 वोल्ट। अब करंट कितना फ्लो करेगा? मैं जैसे आपको बोला हूं, इफ वोल्टेज अक्रॉस दिस 3 ओम कितना दिया है मुझे? 18 वोल्ट। तो यहां पर करंट कितना फ्लो करेगा? I इज इक्वल टू V बाय आर। V मतलब वोल्टेज अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस कितना है? जिस रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है उस रेजिस्टेंस से अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 18 वोल्ट है। ओके, 18 वोल्ट। वो रेजिस्टेंस कितना है? दैट विल 3, सो इट विल बी 6 एम्पियर। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम कितना है? वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम कितना है? ये है 6 ओम रेजिस्टेंस। ये वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम कितना है? ये भी 18 वोल्ट है। तभी इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? I इज इक्वल टू V बाय आर, दैट इज इक्वल टू 18 बाय 6, दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ना यहां से करंट कितना निकलेगा? यहां पर गया 6 एम्पियर, यहां पर फ्लो हुआ 3 एम्पियर, तो यहां पर कितना करंट फ्लो होगा? 9 एम्पियर। तो मुझे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी, फ्रॉम द बैटरी। यहां पर कितना करंट फ्लो हुआ? 9 एम्पियर। यहां पर कितना करंट फ्लो हुआ? 3 एम्पियर। यहां पर कितना करंट फ्लो हुआ? 6 एम्पियर। देखो, जिसका रेजिस्टेंस कम है वहां पर ज्यादा करंट फ्लो करेगा, कोई ऑब्वियस है। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए कम करंट फ्लो होगा। तो ये सर्किट मैं दूसरा तरीके से कर सकता हूं। इन अनदर वे आई कैन ड्रॉ द सर्किट, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6 R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, सो इट विल बी 18 बाय 9 इज इक्वल टू 2 ओम। 2 ओम। ओके, सो अभी मैं इसको ऐड कर सकता हूं ना मैं अभी। सो यहां पर कितना करंट फ्लो करेगा अभी? नाउ दिस सर्किट इज लाइक दिस, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 18 वोल्ट। तो अभी करंट कितना फ्लो करेगा यहां पर? I विल बी V बाय आर, दैट इज इक्वल टू 18 बाय 2 इज इक्वल टू 9 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। क्लियर? ओके। मान लो पर मैं सर्किट करूंगा, ये तो सर्किट दिया हुआ है मुझे। करंट, दिस इज पॉजिटिव, करंट विल फ्लो लाइक दिस। ओके, ये मान लो ये है 3 ओम, ये 6 ओम। क्लियर? ओके, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम। क्लियर? तो यहां पर मैंने एक वोल्टमीटर लगाया हुआ है। आई हैव कनेक्टेड वोल्टमीटर ओवर हियर। यहां पर वोल्टमीटर लगा हुआ है। ये वोल्टमीटर मुझे शो कर रहा है 6 वोल्ट। ये वोल्टमीटर मुझे शो कर रहा है 6 वोल्ट शो कर रहा है। नाउ दिस इज बैटरी E। नाउ फाइंड द बैटरी वोल्टेज। फाइंड द बैटरी वोल्टेज। मैं आपको 1 मिनट टाइम देता, आप थोड़ा सोचो इसको कैसे करेंगे। मान लो दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। क्लियर? ओके, यहां पर वोल्टमीटर लगाया हूं, वोल्टमीटर शो कर रहा है 6 वोल्ट। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई। क्लियर? इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ सी, यहां पर अगर वोल्टेज दिया हुआ 6 वोल्ट, दैट मीन यहां पर करंट कितना फ्लो करेगा अभी?
I will be is equal to V by R, that is equal to 6/3. 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। चलो भैया 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है अभी कितना करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। अच्छा ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। इसका अक्रॉस तो 6 वोल्ट है, इसका अक्रॉस में 6 वोल्ट है। चलो बढ़िया है। तो यहां पर भी कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा आई विल बी 6/6 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। मुझे पता चल गया यहां पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। क्लियर ओके। तो यहां पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, यहां पर फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर करंट। तो ये दोनों मिलकर यहां पर फ्लो करेंगे। तो यहां पर कितना करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर। अगर यहां पर 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर भी उतना ही 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है। तो यहां पर कितना करंट फ्लो करेगा 3 एम्पियर, यहां पर कितना करंट फ्लो करेगा वही 3 एम्पियर। यहां से गया दोनों डिवाइड हो गया, तो दोनों मिलकर जितना होगा यहां पर फ्लो करेगा। तो यहां पर 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब देखो ये कितना वोल्टेज खा जाएगा 3 इंटू 1 3 वोल्ट। ये कितना वोल्टेज खा जाएगा 6 वोल्ट। अब तो ये देखो अभी तीनों पॉइंट हो गया ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी, बी एंड सी, दिस बी एंड सी, सी एंड सी एंड डी। दिस सर्किट इज लाइक दिस, दिस इज ई। ए क्रॉस ए एंड बी कितना वोल्टेज है 3 वोल्ट है। अक्रॉस बी एंड सी पैरेलल है, सेम रहेगा। तो ये हो गया 6 वोल्ट। अक्रॉस बी एंड सी एंड डी कितना वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट हो गया। तो ई कितना हो जाएगा 3 + 6 + 6 15 वोल्ट। दिस विल बी आंसर। क्लियर ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारा मैं प्रॉब्लम लेके आऊंगा। आई थिंक आप देखोगे इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन था जो मैं सॉल्व किया हूं, क्लास 11 लेवल का भी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आप मुझे कोई भी टाइम में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मुझे कॉल भी कर सकते हो एनी टाइम, एंड यू कैन सेंड योर डाउट्स टू मी थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है। और हम लोग का वेबसाइट भी, मेरा वेबसाइट भी है, दैट इज इक्वल टू www.plgeducon.in। ये साइड में जाकर बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा। मैं जेईई मेन लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा आपको। आप क्लास 10 स्टूडेंट भी जेईई मेन लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। मेरा जो मैथ्स और फिजिक्स में पढ़ाता हूँ बच्चे लोग को, तो क्लास 10 स्टूडेंट भी क्लास 12 का भी जेईई मेन लेवल का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है आराम से। ठीक है, वेदर इट इज फिजिक्स और मैथ्स। ठीक है ओके, थैंक यू वेरी मच।